चलो गायत्री मंत्र start। हाँ बाद में, पहले गायत्री मंत्र बोल दो प्लीज। बाय बाय। जैसे मेरी बेटी नहीं थी तो ये आगे आई और आगे लक्ष्मी आई होने खुशी है आपको मतलब? बहुत खुशी है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जी, धन्यवाद। कैसा लगा मुझे? बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को यही था कि यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं हो सकता इस एज का कि इतना स्पष्ट गायत्री मंत्र बोल सके। मतलब मेरे तीनों बेटे ही हैं, मतलब मैंने कोई फ़र्क नहीं रखा बेटों में, और जब बहू आई तो भी कोई फ़र्क नहीं रखा। उनको ये मत बोलो कि मेरा बच्चा अरे बहुत छोटा है, बच्चा अपने में कभी छोटा नहीं है, वो अपने में बहुत बड़ा है। आप उसके अपना हर एक टाइम दिया है इसको, जब मेरी नीड पड़ी है मैंने उसको दिया। कि कहाँ पे आ रहा है ऐसा? जी बिल्कुल। किस्मत बदल देते हैं वो लोग जिनमें सीखने का हुनर होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम हिम एक्सप्रेस की टीम एक कहानी आपके समक्ष रखने जा रही है जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। जिस उम्र में बच्चे ठीक से अपना नाम नहीं बोल पाते, उस उम्र में धर्मशाला की एक बच्ची ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। उम्र के हिसाब से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं सीखता, कुछ कर गुजरने की चाह यदि आप में हो तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। ऐसा ही कुछ राभ्या नाम की मात्र 12 महीने की बच्ची ने कर दिखाया। ये बच्ची मात्र 20 सेकंड में गायत्री मंत्र का बिल्कुल सही उच्चारण कर लेती है। चलो गायत्री मंत्र हाँ बाद में, पहले गायत्री मंत्र बोल दो बाय बाय। इसके अलावा जब हिम एक्सप्रेस की टीम ने इस बच्ची के घर में जाकर उससे बात करने की कोशिश की तो बच्ची बोर्ड में दर्शाए मानव शरीर के अंगों फलों के नाम भी बिल्कुल सही क्रमबद्ध तरीके से बोल रही थी। इससे पहले गायत्री मंत्र उच्चारण का रिकॉर्ड 2 साल के बच्चे के पास था, जिसे राभ्या ने अब अपने नाम कर लिया है। राभ्या को यह रिकॉर्ड 8 जनवरी को प्राप्त हुआ है। तो चलिए कुछ खास बातचीत राभ्या के माता पिता से करते हैं और ये उपलब्धि उन बच्ची को कैसे प्राप्त हुई ये जानने की कोशिश करते हैं। हुनर तो हर किसी के पास होता है, किंतु फर्क सिर्फ इतना है कि कईयों का छिप जाता है और कईयों का सुनहरे अक्षर में छप जाता है। आम जनता की आवाज़ हिम एक्सप्रेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अभिषेक, वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय कुमार जी के साथ धर्मशाला के चिल गाड़ी में मौजूद हूँ। जी दर्शकों, आज हम कुछ ऐसी कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी हैरान कर देगी। आज एक ऐसी कहानी आपके सामने हम रूबरू करने वाले हैं जो प्रदेश ही नहीं बिल्कुल देश में भी जो है अपना नाम चमका चुकी है। एक मात्र 18 महीने की एक बच्ची ने अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी बुक है जहां पे जो है बहुत ही कम लोगों ने जो है अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसे में एक चिलगाड़ी की धर्मशाला की रहने वाली निवासी मात्र 18 महीने की बच्ची ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। तो चलो चलते हैं उस परिवार की तरफ, उस बच्ची के घर में तरफ जिसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जी काफ़ी सौभाग्य की बात है कि भाई इतनी कम उम्र में इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और ये हमने एक हिट एंड ट्राई किया था। हमारे को कहीं से इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसी कोई बुक है जहाँ पर आप अपनी उपलब्धि को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने इसके रैंडम वीडियोस वगैरह बनाए, वो सबमिट किए थे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में थ्रू मेल। तो वहाँ से उनकी कंफर्मेशन आई हमारे को कि हाँ जी आपकी बेटी ने काफ़ी कम उम्र में एक जो मेन इसका यूएसपी है कह सकते हो आप, गायत्री मंत्र, वो इसने काफ़ी अच्छे तरीके से एक वीडियो में उच्चारण किया हुआ है। तो बेसिकली उसी के कारण ये अवार्ड इसको मिला है। तो ऐसे में धर्मशाला के चिलगाड़ी एक मतलब वो कह सकते हैं कि यहाँ पे इससे पहले ऐसा कोई हमको मुद्दा या मामला कोई देखने को सामने नहीं आया। ऐसे में आपकी बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो आप जो अन्य पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी अन्य पेरेंट्स को आज के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा टाइम या तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहे हैं, और जितना टाइम देते हैं वो पूरा नहीं हो पाता अपने बच्चों को। वो जितना सोशली वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो हो नहीं पाते अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा
लैपटॉप्स मोबाइल्स के साथ अपने लगे रहते हैं कामों में, और अपने बच्चों को भी वही चीज़ें दे रहे हैं। हमारे स्कूल्स में भी आजकल वही उसी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें भी वो बच्चों की सेहत को अफेक्ट कर रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई पेरेंट्स जितने भी हैं वो अपने बच्चों को जितना दूर कर सके मोबाइल से करें। धन्यवाद। इसके साथ कुछ बातचीत हम माता जी से भी करना चाहेंगे कि इनकी बेटी जो उपलब्धि आज हासिल की है यहाँ पे, तो इनको किस प्रकार की खुशी है और क्या है, तो पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम इतनी छोटी उम्र में हासिल कर लिया है। प्लस ये है कि उसमें बहुत खूबियाँ हैं, वो बहुत जल्दी हर एक चीज़ को समझ जाती है। चाहे मैंने इसको लर्न करवाया है गायत्री मंत्र, बहुत जल्दी इसने सीख भी लिया था। आप ये लगा लीजिए कि जब ये 20 महीने की थी तभी से थोड़ा थोड़ा इसने बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो तब मैंने इसको देखा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे से बोल पा रही है, तो कोई ना कोई रिकॉर्ड तो ये बना सकती है। तब मैंने सोचा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक अच्छा मंच है जिसमें मैं बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे का इतना अच्छा टैलेंट है। इसलिए मैंने फिर जब ये अच्छे से बोलना सीख गई गायत्री मंत्र, बाकी सारी चीज़ें में से साइड बाय साइड सिखाती रहती थी कि क्या है। मैं खुद ही एक प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे के लिए चाहिए ग्रोथ के लिए, वो मुझे पता है कि क्या है, तो मैं उस हिसाब से इसको पढ़ाती रहती हूँ क्या करना है, आगे जाके इसको क्या यूज़फुल रहेगा। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे इसका नाम डाला था, तो फिर मुझे कंफर्मेशन आया कि हाँ जी, आपकी बेटी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। कैसा लगा मुझे? बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को यही था कि यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं हो सकता इस एज का कि इतना स्पष्ट गायत्री मंत्र बोल सके। वो बहुत अच्छी, मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे बच्चे का नाम आया। हम कह सकते कहीं ना कहीं क्या है कि जो परवरिश जो आपने दी है अपने बच्चे को, उसी का नतीजा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने बिल्कुल इसको कभी फ़ोन नहीं दिया, कोई इसको वो नहीं कहा कि नहीं बेटा तू ये देख ले वो देख ले। मैंने फुल टाइम इसको अपना हर एक टाइम दिया है इसको, जब मेरी नीड पड़ी है मैंने उसको दिया है। तो जो माताएं, अन्य माताएं हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि उनके बच्चे भी ऐसे ग्रोथ करें और देश प्रदेश का नाम जो है और आगे लेके आएँ? मैं उनको यही कहना चाहूँगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उनको ये मत बोलो कि मेरा बच्चा अरे बहुत छोटा है। बच्चा अपने में कभी छोटा नहीं है, वो अपने में बहुत बड़ा है। आप उसकी चीज़ों को, उपलब्धि को समझेंगे कि उसके बच्चे में, आपके अपने बच्चे में क्या गुण है, क्या अवगुण है। आप अवगुण को एक्सेप्ट करोगे और गुण की तरफ ज़्यादा देखोगे, तभी आपका बच्चा आगे निकल सकता है। आप ये बोलो कि नहीं उसका बच्चे ने तो इतना कुछ कर लिया, हमारे बच्चे ने नहीं करा। एक तो सबसे बड़ी बात, आप कंपैरिजन करना छोड़ें, तभी आप अपने बच्चे में हर एक प्रकार का गुण देख सकते हैं। नहीं तो आपका बच्चा क्या कुछ नहीं कर सकता, वो आपके अंदर ही है। आप ही उसे संवार सकते हैं, आप ही उसे बिगाड़ सकते हैं। बाकी बच्चा आप ही पे डिपेंडेंट रहता है और किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता। तो मैं यही कहूँगी कि बस अपने बच्चे में आप हर प्रकार से सहयोग करें उसका, कि क्या उसके अंदर इंटरेस्ट है, क्या उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, आप उसको पहचानें और उसको आगे बढ़ावा दें। कहीं ना कहीं बात देखी जाती है कि कोविड काल में, कोरोना काल में बहुत से लोग परेशान थे, मानसिक तौर पे कह सकते हो आप। उनको काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ा। अपने बच्चों को जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पाए। ऐसे में कहीं ना कहीं होता है कि कई बार हम फ्रस्ट्रेशन जो अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो कई बार होता है, इतने परेशान होते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो बच्चों पर निकलती है। तो ये करना कहीं ना कहीं कितना सही है या गलत है? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल रहे हैं तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। आपका बच्चा आप ही से बात नहीं करेगा, अरे मम्मा डांट देते हैं, अरे पापा डांट देते हैं, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। ये नहीं होना चाहिए। आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आपकी फ्रस्ट्रेशन जिसके ऊपर है आप उस पर निकालें। आप बच्चे पे कभी मत बोलिए, बच्चे की आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो इसी के साथ ही हम लास्ट में, अब अंत में एक ही सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे कि अब आगे की उपलब्धि जो है इनको कर सकते हैं, जैसे कि इतनी कम एज में इन्होंने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो आगे किस तरह देखते हैं और क्या उपलब्धियां आप इनके लिए अभी तक सोच रहे हैं कि हमारा जो ये बेटी जो है हमारी आगे जाए और ऐसी ही उपलब्धियां जो है निरंतर जो है पाती रहे और आपका नाम और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहे? कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हर साल इसको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता ही रहे, उसके लिए हम हर बार तत्पर रहेंगे। बस यही है कि आगे जाके भी जो जो चीज़ें हम सिखाएं या खुद से भी वो सीखे, तो वो एक अच्छी दिशा में सीखे और कहीं और दूसरे उसमें नहीं। हम उस पर तो ध्यान देंगे ही देंगे कि कहीं और जाके, मतलब कहीं और ये भटक ना जाए, उसका हम हमेशा सहयोग देंगे इसका। धन्यवाद।
सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि कई बार ये होता है कि हम चीज़ अचीव नहीं कर पाते, हम जो चीज़ बन नहीं पाते, तो हम सोचते कि हमारा बेटा वो बने, तो बेटी बने या बेटा बने। तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी बेटी क्या बनना चाहिए, उसको और क्या करना चाहिए? जी, इस पे कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि हम जो नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चे के ऊपर थोपें, वो कोई अच्छी बात तो है नहीं। वो उसको प्रेशर पे ले आएगा। तो वो जब टाइम आएगा इसका कि हाँ भी इसमें क्या करने की क्षमता है और क्या ये कर सकती है, कौन सी फील्ड में डालना है, वो तभी इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। कई बार होता है ना कि माँ बाप सोचते हैं हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसका मन करेगा वही वो करेगी। मतलब मेरे तीनों बेटे ही हैं, तो मतलब मैंने कोई फ़र्क नहीं रखा बेटों में, और जब बहू आई तो भी कोई फ़र्क नहीं रखा। तो ये जब हुई तो हमें बहुत खुशी हुई थी। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड है कि इसने जो अचीव किया है। जी, मतलब कह सकते हैं कि लक्ष्मी जो है आपके घर में पहले हाँ, हमारे घर की लक्ष्मी है बन के ये। आई। हाँ, लक्ष्मी आई है हमारे घर की। तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब जैसे मेरी बेटी नहीं थी तो ये आगे आई, और आगे लक्ष्मी आई हमारे घर में। खुशी है आपको? मतलब बहुत खुशी है, ठीक है मैम। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जी धन्यवाद। सर कैसा लग रहा है आपको, आपकी पोती ने इतना बड़ा मुकाम जो है पूरे देश में हासिल किया है, तो किस उपलब्धि को कैसे तरह देखते हैं सर आप? इसको तो मैं अपने ख़ानदान में देखता हूँ जी जी कि भी इससे ज़्यादा मुकाम कोई आदमी नहीं कर सकता था जी जी जी। जो इसने किया है। तो दर्शकों कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पे स्पष्ट हो गई है कि जितना समय आप अपने बच्चों को दोगे, जितना समय आप अपने बच्चों के साथ बिताओगे, जितना केयर उनकी करोगे, और जितना कम उनको फ़ोन या अदर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनसे दूर रखोगे, तो उतना ही वो लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। एक भविष्य जो होता है, सुनहरा भविष्य लिखने के लिए एक माता पिता का जो योगदान रहता है वो बहुत अहम रहता है। साथ ही में आपकी जो परवरिश होती है बच्चों के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्ट करती है उनके आने वाले भविष्य के लिए। अगर आप अपने बच्चों का जो भविष्य है उन्हें सुनहरा बनाना चाहते हो, उन्हें ग्रोथ करना चाहते हो, अच्छी परवरिश उनको दोगे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे। जैसा कि खास बातचीत हमने उनके माता पिता से की, तो उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि कोविड काल, जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए कोविड काल जो था कहीं ना कहीं बहुत बुरा समय रहा, और हर कोई किसी परिवार को कहीं ना कहीं इस चीज़ से जूझना पड़ा, कई समस्याओं से जूझना पड़ा। मतलब ऐसे में जो था कोविड काल की वजह से वो काम पे नहीं जा पाते थे, या काम जो थे सारे बंद थे, पड़े हुए थे, या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता था। तो ऐसे में घर में रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समय जो है अपने बच्चों को दिया उन्होंने, अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताया, अपने बच्चे को अधिक से अधिक समय दिया, जिसका ये परिणाम है कि आज इतना बड़ा मुकाम ना ही देश बल्कि प्रदेश भर में जो है अपना नाम रोशन इस बच्ची ने अपने माता पिता का किया और अपने परिवार वालों को किया।